बिहार से मोहनिया में आरजेडी को एक बड़ा झटका लगा है। जी हां, आरजेडी की श्वेता सुमन का नामांकन रद्द हो गया है। श्वेता सुमन का निर्वाचन आयोग पर अब आरोप यह है कि नामांकन रद्द करने को लेकर एक तरीके से साजिश रची गई। आरजेडी की श्वेता सुमन का नामांकन रद्द होने के बाद अब वो निर्वाचन आयोग पर ही इसका ठिकरा फोड़ रही हैं। श्वेता सुमन कह रही हैं कि नामांकन रद्द कर दिया क्या जानबूझकर। ये बड़ी खबर इस वक्त जहां आरजेडी की श्वेता सुमन का नामांकन रद्द हो गया है। मोहनिया विधानसभा सीट जहां पर आरजेडी को यह बड़ा झटका लगा है। आरजेडी ने अपने सिंबल पर मोहनिया से श्वेता सुमन को महिला उम्मीदवार, जहां पर युवा और महिला उम्मीदवार को उतारकर उस कैलकुलेशन को, उस रणनीति को साधने की कोशिश की जा रही थी जिसमें जातीय समीकरण के साथ साथ युवा चेहरा भी चुनावी मैदान में उतरा हुआ था। लेकिन एक बड़ा झटका आरजेडी के लिए इसे माना जा रहा है। आरजेडी की श्वेता सुमन का नामांकन रद्द हो गया है। श्वेता सुमन हालांकि इसे लेकर अपनी नाखुशी और नाराजगी जाहिर करती नजर आ रही हैं। श्वेता सुमन निर्वाचन आयोग पर आरोप लगा रही हैं नामांकन रद्द करने का। और संवाददाता रवि हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। रवि, जरा ये बताइए कि नामांकन रद्द करने के पीछे क्या वजह रही? कुछ अहर्ताएं होती हैं क्या? उन अहर्ताओं को पूरा नहीं कर पाई श्वेता सुमन? जी बिल्कुल, अभी तक जो सूत्रों के जानकारी के मुताबिक जो जानकारियां मिल रही है उसके मुताबिक श्वेता सुमन जो आरजेडी की मोहनिया से उम्मीदवार बनाई गई थी, उनका नामांकन रद्द किया गया है। और हालांकि अभी तक इलेक्शन कमीशन की तरफ से आधिकारिक रूप से पुष्टि होने में थोड़ी देर है, लेकिन जो जानकारियां निकल करके सामने आई हैं उसके मुताबिक उनका नामांकन जो है वो रद्द कर दिया गया है। और नामांकन रद्द करने के पीछे जो बताया जा रहा है कि जब आप नामांकन करते हैं और उसमें जो अर्हताएं होती हैं और उसके बाद समय दिया जाता है कि यहाँ पे कोई आरोप आप पे लगा सकता है और कोई आप पे कोई अपील किसी को करना है तो अपना अपील कर सकता है। माना जा रहा है कि नियमों के मुताबिक जो है वो नामांकन करने में कहीं त्रुटि रह गई और जिसके कारण जो है नामांकन रद्द किया गया है। हालांकि बिल्कुल रवि, लेकिन सवाल तो ये है कि वो तो आरोप लगा रही है निर्वाचन आयोग पर ही कि जानबूझकर ऐसा कर दिया गया। देखिए, निर्वाचन आयोग नामांकन करने से पहले जो है वो स्पष्ट दिशा निर्देश जो है वो सूची जारी करता है और यही कारण है कि आरजेडी के या तमाम दलों के जो तमाम नामांकन है वो कहीं से कोई खामियां नहीं है। वहीं से अगर आप बेहतर ढंग से, अगर सही सतर्कता के साथ अगर अपना नामांकन नहीं करते हैं और तकनीकी अगर कुछ गड़बड़ियां रह जाती हैं तो इलेक्शन कमीशन जो है नियमों के अनुसार वो नामांकन रद्द करता है। और ये जो है वो बिल्कुल स्टैंडर्ड प्रोसीजर है और इसमें कहीं से कोई त्रुटि जो है होती नहीं है। और जब नामांकन रद्द किया जाता है तो इलेक्शन कमीशन जो थोड़ी देर में अगर जारी करेगा तो उसके कारणों को भी खुल करके बताएगा कि किस वजह से जो है वो नामांकन किया गया है। जी बिल्कुल। और रवि, चूंकि श्वेता सुमन की अगर हम बात करें तो ये पहली ऐसी कैंडिडेट नहीं है। इस बार का ये विधानसभा चुनाव इस बाबत भी जाना जाएगा कि इस बार के विधानसभा चुनाव में सबसे ज्यादा उम्मीदवारों के नामांकन रद्द हो रहे हैं। चुनावी मैदान में तो आप बाद में जाकर जीत या हार सुनिश्चित करते, लेकिन नामांकन ही रद्द हो जा रहा है। हाँ जी बिल्कुल। और देखिए, ये कई जगह से ये सूचनाएं लगातार आ रही है कि नामांकन जो है वो रद्द हो रहा है और इसके पीछे की वजह जो ये माना जा रहा है कि जिस तरीके से अंतिम समय तक, जब तक नामांकन करने की जो आखिरी तारीख है, आखिरी तारीख तक जो है वो सिंबल बांटे गए हैं और ये बताया गया है, टिकट दिए गए हैं और बताया गया है कि जाकर के नामांकन करें। तो ये एक बड़ी वजह है कि जहां से बहुत कम समय उम्मीदवारों को मिला है अपना पूरा पेपर जो है वो ठीक करने में, तमाम जो उसके फाइल करने में जो तकनीकियां होती हैं उसे ठीक करने में, और शायद यही वजह है कि बहुत कम समय मिलने के कारण जो है वो यहाँ से नामांकन करने में त्रुटियां हुई हैं और जिसके कारण नामांकन रद्द। यानी रवि, ये चुनौती सिर्फ उम्मीदवारों के चयन तक नहीं थी महागठबंधन के अंदर, ये चुनौती नामांकन करने के बाद अब जब नामांकन रद्द हो गया है इस बाबत भी दिख रही है। जी बिल्कुल। और यही देखिए, जब आप सीटों का बंटवारा समय से नहीं करते हैं और जब सब कुछ जो है अपने गठबंधन के बीच या अपने दलों के बीच में अगर स्पष्टता नहीं रहती है तो ऐसे नतीजे सामने आते हैं जहां पे जल्दीबाजी में काम किया जाता है। और जो न सिर्फ उम्मीदवार को लेकर के, अगर किसी का नामांकन रद्द होता है तो यहाँ से न सिर्फ उम्मीदवार बल्कि यहाँ पे देखिए दल को भी बड़ा नुकसान है। अगर मोहनिया में आरजेडी के उम्मीदवार अगर नामांकन रद्द हुआ है, अब नामांकन हो नहीं सकता है, तो एक ढंग से कहें कि विपक्ष को जो एक ढंग से वॉकओवर मिल जाता है तो ये लड़ाई जो है वो आसान हो जाती है।
तो मुश्किल यही है कि जल्दीबाजी में कम समय मिलने के कारण जो है वो सारी ये परेशानियां निकल करके सामने आ रवि, रही क्या हैं। यही वजह है कि श्वेता सुमन अब ये कह रही हैं कि भाई ये कैसे हो गया, नामांकन रद्द कैसे हो गया? तो अब इसकी आधिकारिक पुष्टि भी होगी और आपको बाकायदा जानकारी भी दी जाएगी कि आखिर कहां पर आपकी तरफ से त्रुटि हुई। रवि, आप हमारे साथ बने रहिए। जरा श्वेता सुमन जो आरोप लगा रही है वो कह क्या रही है, वो अपने दर्शकों को सुना दें। की है, उनका भी सर्टिफिकेट, उनका भी जाति प्रमाण पत्र लगा हुआ था, लेकिन उनका हो गया, लेकिन मेरा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि भाजपा को और उनके उम्मीदवार को मुझसे डर है, मेरे पार्टी से डर है और राष्ट्रीय जनता दल की सरकार आने से डर है, इसलिए वो अन्याय कर रहा है। अभी सोच लीजिए कि जब व्यक्ति को चुनाव लड़ने नहीं दिया जा रहा है, लोकतंत्र में उसको ये अधिकार नहीं है, तो आप सोचिए कि जब उनकी सरकार आएगी पूरी तरीके से तो वो क्या करने वाले, बिहार का नाश करने वाले हैं वो। तो अब आरोप लगाया गया था कि मेरा जाति प्रमाण पत्र, मैं यूपी की हूँ, मेरा जाति प्रमाण पत्र यूपी का नहीं होकर के मैं यहाँ की मूल निवासी नहीं हूँ, जबकि मैं 20 सालों से मैं यहाँ पे रह रही हूँ। तो सुना आपने, श्वेता सुमन को ये कह रही हैं कि भाई जाति प्रमाण पत्र, उन्हें जानकारी भी दी गई है, यानी कि एक तरीके से अब इसकी सिर्फ आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है निर्वाचन आयोग की तरफ से। लेकिन निर्वाचन आयोग की पुष्टि आधिकारिक तौर पर होने से पहले श्वेता सुमन ने ये जरूर कह दिया है कि भाई उनका जो नामांकन है वो रद्द कर दिया गया है।